अजमेर दरगाह पे बात हुई है ठीक है, बट वहाँ पे कोई कुछ कर नहीं सकेगा क्योंकि उसका हिफाजत खुद हमारा अल्लाह कर रहा है। वो छोटा मोटा कोई जगह नहीं है जो सरकार आएगी कब्जा कर लेगी। वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह है। वो जब हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से वहाँ पे 850-900 साल से हम लोग का दरगाह है। और वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकते इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ का हिफाजत अल्लाह खुद कर रहा है। और वो अल्लाह का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली है जिनको हम लोग हिंदुल वली बोलते हैं। तो वहाँ पे कुछ करके भी कोई कुछ नहीं कर सकते। और ज़रा से भी वहाँ पे अगर आँच आई तो मुसलमान इस बार खामोश नहीं, बातों के संग खेला जा रहा है। कभी हमारे उलमा को जेल में डाल दिया जा रहा है, कभी मुफ्ती सलमान अजहरी को चंद जुमलों के इसमें जेल में डाल दिया जा रहा है। वो पाखंडी नरसिंह आनंद वो क्या क्या बात उगलता है, अपने से गलीज बात उगलता है, उनको कुछ नहीं बोला जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का ये है समर्थक। आप लोग डरे भी हैं इस घटना? डरेंगे क्यों? डरते हम लोग अल्लाह से, किसी के बाप से नहीं डरते। अल्लाह खिलाता है, अल्लाह से डरते हैं। क्यों डरेंगे? कोई मेरा जान मार देगा और मार भी देगा तो क्या होगा? 1 को मारेगा, 2 को मारेगा, 20 को मारेगा। तो 20 करोड़ है हम लोग, कितना को मारिएगा? आबादी तो बढ़ते ही जाएगा। किसको मारिएगा? कब तक मारिएगा? हम लोग को मिटाने का साजिश आज से चल रहा है। 1400 साल से हम लोग को मिटाने का साजिश चल रहा है। तो हम लोग नहीं मिटे तो अब ये चंद दिन की सरकार क्या मिटाएगी? पूरे देश भर में लगातार जो है अजमेर दरगाह को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। अजमेर दरगाह पर कुछ दिन पहले जिस तरीके से कुछ लोगों ने शिव मंदिर होने का दावा ठोक दिया, वो कई सारे मुस्लिम समाज के बीच में एक अलग तरह का सवाल पैदा कर रहा है। बहुत सारे लोग नाराज़ हैं और वो मज़ार जो 850 साल पुरानी दरगाह है, वहाँ पर मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ हो रहा है। निचली अदालत जो है याचिका स्वीकार कर लेती है और लोगों के मन में नाराज़गी हो जाती है। पूरे देश भर में मुसलमानों के जज्बात से लगातार खेला जा रहा है, मगर सब सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश तमाशाई बने हुए। मेराज है, युवा है, और चूंकि ज़रूरत ये पड़ती है कि जो आजकल जो एक नफरती एजेंडा चल रहा है, इकट्ठा करना है, पता नहीं किसको इकट्ठा करना है, और जो खुदाई योजना शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा ने, तो उस पर क्या सोचते हैं? मेरा सबसे पहले कि अजमेर शरीफ की दरगाह जाते हैं आप? हम तो गए नहीं हैं, बट इंशाल्लाह इस साल इरादा किए कि इस उर्स में जाएंगे। मस्जिद में सर्वे का ऐलान, संभल जामा मस्जिद वो अलग है और अजमेर का तो वो अलग है। वहाँ पे याचिका मान लिया गया, कुछ हुआ नहीं मगर याचिका मान लिया गया। 20 तारीख को सुनवाई है जी। तो ये बहुत ही दुखद ये है कि वहाँ पे 850-900 साल से हम लोग का मज़ार है। और ये भारतीय जनता पार्टी अभी 14 साल से आई है। उससे पहले आज तक कहीं पे खुदाई नहीं हो रहा, कहीं पे शिवलिंग नहीं निकल रहा है। अच्छा। कहीं पे कुछ नहीं निकला। सब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जितना हम लोग है कलकत्ता में, हिंदुस्तान में, सब एक मिनार से अमन और सुकून के संग रहते थे। बट जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, मुसलमान को भड़काया जा रहा है, मुसलमान के जज्बातों के संग खेला जा रहा है। कभी हमारे उलमा को जेल में डाल दिया जा रहा है, कभी मुफ्ती सलमान अजहरी को चंद जुमलों के इसमें जेल में डाल दिया जा रहा है। वो पाखंडी नरसिंह आनंद वो क्या क्या बात उगलता है, अपने से गलीज बात उगलता है, उनको कुछ नहीं बोला जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का ये है समर्थक है। और यहाँ पे जहाँ हम लोग का उलमा कुछ बोलेंगे उनको धर के जेल में डाल दिया जाता है। बोला जाता है आप लोग कुछ मत बोलिए। मस्जिद खोद के वहाँ शिवलिंग दिखाया जा रहा है, कभी बाबरी मस्जिद में अटैक किया जा रहा है, कभी ज्ञान वापसी में अटैक किया जा रहा है। तो ये सही चीज़ नहीं है, ये हिंदुस्तान का माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। तो इसमें हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने सरकार को तो कुछ नहीं, वो लोग तो अपना चेयर में बैठ के रहते हैं। प्रॉब्लम होता है आम जनता को, मिडिल क्लास को, अमीर लोग को भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। जनता लड़ते रहती है, सरकार बैठ के तमाशा देखते रहते हैं। संभल जामा मस्जिद में हुआ तो आप जैसे 5 ऐसे युवा थे आप ही की उम्र के जिनकी मौत हुई, तो उनकी मौत जब आई और संभल जामा मस्जिद की सर्वे की बात हुई तो वो वीडियो देखा था? जी मैंने देखा। और वो जो जिनका एक औलाद शहीद हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी माँ को भी मैंने देखा कैसे तड़प रही थी। किसी के बच्चे को ऐसे मारना गलत बात है। पुलिस का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे नहीं बल्कि बहुत से जगह में पुलिस का अत्याचार हो रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ पर सब मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, दरगाहों खानकाहों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सही नहीं है, इससे माहौल बिगड़ेगा हिंदुस्तान का। और जब तक मुसलमान खामोश है तब तक ठीक है। अगर मुसलमान ने बोलना शुरू किया तो फिर माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। क्या लगता है कि अजमेर दरगाह पर जो ये बात हुई है उसको कैसे देखें? देखिए अजमेर दरगाह पे बात हुई है ठीक है, बट वहाँ पे कोई कुछ कर नहीं सकेगा क्योंकि उसका हिफाजत खुद हमारा अल्लाह कर रहा है। वो छोटा मोटा कोई जगह नहीं है जो सरकार आएगी कब्जा कर लेगी। वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह है। वो जब हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से वहाँ पे 850-900 साल से हम लोग का दरगाह है। और वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकते इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ का हिफाजत अल्लाह खुद कर रहा है। और वो अल्लाह का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली है जिनको हम लोग हिंदुल वली बोलते हैं। तो वहाँ पे कुछ करके भी कोई कुछ नहीं कर सकते। और ज़रा से भी वहाँ पे अगर आँच आई तो मुसलमान इस बार खामोश नहीं बैठेगा। कितना खामोश बैठे? हम लोग भी मुसलमान हैं, हम लोग भी दूसरे कौम का मज़हब का रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग खुद बिजनेस करते हैं। हम लोग खिदरपुर फैंसी मार्केट में बहुत सा मज़हब का लोग आता है, क्रिश्चियन आता है, हिंदू आता है, सबको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। बट जहाँ पे देखिए मुसलमान का आबादी कम है, यूपी में, सहारनपुर में, ये सब जगह बहुत सा मुसलमान लोग के ऊपर जुल्म हो रहा है।
तो इस जुल्म को हम लोग कितना सहेंगे? सहने का भी एक हद होता है ना, ज़्यादा सहने को इंसान बुज़दिल बोलता है। कानूनी लड़ाई लड़ी है ना। कानूनी लड़ाई में भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना, कानूनी तो एक पक्ष का ही बात सुन रहा है ना, मुसलमानों का बात कहाँ सुन रहा है? यहाँ पर एक पक्ष का बात सुन के याचिका को मंजूर कर लिया, मुसलमान का याचिका सुना नहीं। सब तो उसका है, किसका बात किसके पास जाएंगे? डीएसपी जाएंगे, डीएसपी बीजेपी का है, सीएम बीजेपी का, किसके पास जाएंगे? पुलिस बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी। तो जाए तो किसके पास जाए? मुसलमानों का कोई सुनने वाला नहीं है। तो लीडर क्यों नहीं बना रहे आप लोग? देखिए, एक्चुअली में कुछ हम लोग के मज़हब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके मीडिया में और खौड़ बकते हैं, कुछ पैसा चंद पैसा में बिक के अपना ईमान बेच देते हैं। बहुत से हम लोग का उलमा है, नाम नहीं लेंगे हम, है, बट वो लोग बिक जाते हैं। इसके वजह से मुसलमान को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आज मुसलमान सही हो जाए, मुसलमान 5 वक्त मस्जिद का रास्ता धर ले, तो मेरे ख्याल से किसी का बोलने का ताकत नहीं होगा मुसलमान को। अजमेर पर ही क्यों उंगली उठाई इन लोगों ने? अब देखिए, वो उन लोग का मैटर है। वो लोग अब पहले उठाए ज्ञान वापसी में, पहले इससे पहले था बाबरी मस्जिद, ऐसे करके ये लोग सोच रहे हैं मुसलमान का जितना प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर दें। और ये लोग एक मुद्दा और उठाया वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड में जितने मुसलमानों की प्रॉपर्टी वो सरकार अपने अंडर में ले रहे हैं। तो ये सब लेके सरकार मुसलमान को कमज़ोर करना चाहती है, बट मुसलमान किसी से कमज़ोर नहीं है। मुसलमान आज भी ताकतवर है, कल भी था, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त में भी रहेगा। मुसलमान किसी से डरता नहीं है, बस हम लोग अपने उलमा के वजह से चुप हैं। आप नाराज़ थे फैसला आया जो दरगाह मस्जिद दरगाह को लेकर आया? मैं क्या, पूरा जितना मुसलमान है, कुछ हमारे हिंदू भाई भी नाराज़ है, जो समझते हैं बात, जो समझते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है। सरकार अभी मुसलमान और हिंदू को बांटना चाहती है। आज तो हिंदू मुसलमान को बांट देंगे, फिर जब अगर मान लीजिए मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहता, फिर तो जाति के नाम पे बांटेंगे। कब तक ये बांटने का काम कब तक चलेगा? पहले अंग्रेज़ बांटते थे, अब हमारी सरकार बांटती है। क्या लगता है मोदी जी कितना रिस्पॉन्सिबल है? मोदी जी तो सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। 2014 से पहले हिंदुस्तान बहुत सुकून था। 2014 के बाद जब से आए नोटबंदी, जीएसटी, ये इन लोग को देखिए ना, ये लोग कफन पे टैक्स लगा के फिल्म में आपका टैक्स फ्री कर दे रहे। तो ये सरकार से हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे? तो बच्चा लोग डरे भी हैं ये सब घटना के बाद? जी, ये आप लोग डरे भी हैं इस घटना? डरेंगे क्यों? डरते हम लोग अल्लाह से, किसी के बाप से नहीं डरते। अल्लाह खिलाता है, अल्लाह से डरते हैं। क्यों डरेंगे? कोई मेरा जान मार देगा, और मार भी देगा तो क्या होगा? 1 को मारेगा, 2 को मारेगा, 20 को मारेगा। तो 20 करोड़ है हम लोग, कितना को मारिएगा? आबादी तो बढ़ते ही जाएगा। किसको मारिएगा? कब तक मारिएगा? हम लोग को मिटाने का साजिश आज से चल रहा है। 1400 साल से हम लोग को मिटाने का साजिश चल रहा है, तो हम लोग नहीं मिटे तो अब ये चंद दिन की सरकार क्या मिटाई? तो पूरे देश भर में जिस तरह से नफरती बयानबाजी का दौर शुरू है, नए नए मस्जिदों पर सर्वे का ऐलान चल रहा है। अभी आपको बता दें कि 7 ऐसी मस्जिदें नई आई है जिस पर सर्वे का बात चल रहा है, जिसको लेकर एक का फैसला 23 को होना, एक का फैसला 3 तारीख को क्या सरकार बताती है। तो जिस तरह से मुसलमानों के अंदर नाराज़गी है, कई सारे पूर्व IAS IPS ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, कहा है कि आप इस पूरे मामलात में इंटरवीन कीजिए। देखते हैं मोदी जी क्या कुछ बोलते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।